हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 12। इसका नाम है कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण को आज हम समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने बच्चों इससे संबंधित परिचय पढ़ा था कि जो प्रभाव होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होते हैं, वो हमने इसमें जाने थे। और इसके अलावा हमने इसमें ये भी जाना था कि समान स्पंद विखंडन और विषमान स्पंद विखंडन क्या होता है। आज के ये वीडियो हमारे लिए जो है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप आज जो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन प्रभावों को आज समझेंगे। तो इनमें से पहला प्रभाव है मेसोमेरिक प्रभाव, जो प्रबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रभाव में तो वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, वह प्रभाव जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का, पहले तो आप ये समझिए कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जब भी बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है तो उनमें से एक सिग्मा बंध होता है और एक वहाँ पर पाई बंध होता है। तो यहाँ पर जब भी पाई बंध की बात हो तो मतलब ये डबल बंध में जो पाई होता है, इसको बात हो रही होती है। तो वह प्रभाव जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से, है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप परमाणु पर, अब जो पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर जो पाई बंध बना था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक किसी दूसरे परमाणु का और एक किसी दूसरे परमाणु का। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाएंगे किसी एक परमाणु पर, तो जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये गया है उसके ऊपर आ जाएगा धनावेश, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, और जिसके ऊपर ये जाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा ऋणावेश। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिसके फलस्वरूप पाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण विस्थापन होता है, जिसके फलस्वरूप परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। यह प्रभाव ऐसे परमाणु के कारण होता है जो संयुग्मित बंध में उपस्थित रहता है। मतलब संयुग्मित बंध से मतलब है कि यहाँ पर एक सिग्मा बंध और इसके बाद यहाँ पर एक जो है डबल बंध। तो एकांतर क्रम में सिग्मा बंध और डबल बंध होते हैं और इस प्रकार से संयुग्म में रहते हैं। तो ऐसा जो है इस प्रकार का प्रभाव देखने को वहाँ पर मिल जाता है। अब इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मेसोमेरिक प्रभाव को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यह एक स्थायी प्रभाव है। ठीक है, यह कैसा प्रभाव है, एक स्थायी प्रभाव है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बहुगुणित बंध युक्त अणुओं या एकांतर एकल और द्विबंध वाले अणुओं में पूर्ण रूप से होता है। मतलब एकांतर क्रम में अगर द्विबंध उपस्थित हों तो इस प्रकार के अणुओं में ये जो है प्रभाव पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार का ये एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटीन का। अब यहाँ पर क्या होता है वो देखिए। तो यहाँ पर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा पूर्ण रूप से, इस सिंगल बंध के पास में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में थे, इलेक्ट्रॉन बंध बना के वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ तो बन जाएगा बंध। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बंध। तो यहाँ पर डबल बंध आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो ये जो प्लस आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ आपको इस प्रकार से लगाना है। और जैसे यहाँ आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बच्चों बढ़ जाएगी, क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया और सिंगल बॉन्ड ये था और एक हाइड्रोजन ये था। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो, अब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है पहले से, तो दो बंद ये हैं और दो बंद हैं 4 और एक हाइड्रोजन जोड़ा 5। तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए क्या होगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वाले कार्बन परमाणु पर जाएंगे, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन परमाणु पर क्या आ जाएगा, माइनस। आपको इधर पे ऊपर की तरफ माइनस बना के इस पर दिखाना है। तो इस प्रकार से एक कार्बन परमाणु पर ऋणावेश और एक पर धनावेश आ जाता है और बीच में यहाँ पर डबल बंध लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रभाव कहलाता है, ऐसा प्रभाव क्या कहलाता है, मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अब जो मेसोमेरिक प्रभाव है वो दो प्रकार का होता है। तो जिनमें से पहला है, अगर धनात्मक होता है तो धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं उसको, ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं दूसरा टाइप जो है। अब धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव क्या है, तो इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और प्लस M से। ठीक है, अब
जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संयुग्मित अणु में बंधित, संयुग्मित अणु में जो बंधे हुए जो परमाणु रहते हैं या समूह होते हैं उनसे दूर होता है, किनका स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉनों का। जब समूह या परमाणु से दूर होता है तो इसे धनात्मक मीसोमेरिक प्रभाव कहते हैं और इसे +m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, +m से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके उदाहरण क्या हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोक्सल समूह है और एल्कोक्साइड समूह है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जब भी किसी यौगिक में ये समूह जुड़े होंगे तो ये धनात्मक मीसोमेरिक प्रभाव डालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये समूह है, मतलब ये समूह बोल रहे हैं समूह से दूर होता है, मतलब इन समूह जहाँ पे भी ये जुड़े होंगे इन समूह से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, दूसरे परमाणुओं की तरफ चले जाएंगे। तो ये हो जाता है धनात्मक मीसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देंगे। और जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग में बताएं आपको, तो ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और यहाँ पर हम फ्लोरीन जोड़ दें, यहाँ पर हम क्या जोड़ दें, फ्लोरीन जोड़ दें, या आपको यहाँ पर बता दें फ्लोरीन की जगह पे हम यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादातर जो चलता है, जो सबसे ज़्यादा इसकी अभिक्रियाँ आती हैं, क्लोरीन। क्लोरीन जोड़ दें तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 6 हो गए और एक 7 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है, ये जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर वो यहाँ पर भेज देता है, जिससे यहाँ पर क्या बन जाता है, डबल बंध बन जाता है। जैसे डबल बंध बनता है तो यहाँ पर जो कार्बन होगा इस कोने पर, वो कार्बन की बैलेंस ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ का जो बंध होगा वो यहाँ से इधर भागेगा। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ये भेज देता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, इस वजह से इसको +m प्रभाव कहते हैं। अब ऋणात्मक में क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट होगा इसका, कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संयुग्मित अणु में बंधे हुए, संयुग्मित अणु से मतलब हो सिंगल बंध के बाद डबल बंध, और इस प्रकार से जो परमाणु आपस में जुड़े हैं, जुड़े हुए परमाणु या समूह की ओर होता है। अब जो समूह जुड़े हैं इनकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, खिंचे होंगे। ठीक है, समूह या परमाणु की ओर होता है, तब इसे ऋणात्मक मीसोमेरिक प्रभाव कहते हैं और इसे -m से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण COOH, CHO, CN। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड समूह, साइनाइड समूह। जब ये समूह जुड़े होंगे तो इनकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खिंचेंगे, यानी इनकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इनको क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक मीसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। तो जहाँ पर भी ये जुड़े होंगे इस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रभाव, जो कि है अति संयुग्मन प्रभाव। और अति संयुग्मन में क्या होता है, तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब कोई बंध किसी असंतृप्त कार्बन युक्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, असंतृप्त से बच्चों समझना आपको कि असंतृप्त मतलब होता है जिसमें डबल बंध उपस्थित हो या फिर ट्रिपल बंध उपस्थित हो। ठीक है, ऐसे कार्बन परमाणु जिनमें डबल बंध या ट्रिपल बंध उपस्थित हो कार्बन परमाणु के बीच में, और तब CH बंध इस पद्धति के साथ संयुग्मन कर लेता है। तो CH बंध जो इसमें होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध, वो क्या कर लेता है, संयुग्मन कर लेता है इस पद्धति के साथ में, जिसे हम अति संयुग्मन या सिग्मा पाई संयुग्मन कहते हैं। अब अल्फा कार्बन से असंतृप्त कार्बन की ओर अल्फा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक, क्या होता है, अल्फा कार्बन से असंतृप्त कार्बन की ओर अल्फा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, मतलब जहाँ पर असंतृप्त कार्बन हो उस तरफ अल्फा कार्बन जो है क्या हो जाएगा, इस तरह इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर स्थानांतरण होगा, जिसके साथ ही द्विबंध का ध्रुवीकरण हो जाता है। जो डबल बंध होता है वहाँ पर उसका ध्रुवीकरण हो जाता है। और अति संयुग्मन का मान जो है अल्फा कार्बन से जुड़े CH बंधों की संख्या पर निर्भर करता है, और इनकी संख्या जितनी अधिक होती है अति संयुग्मन का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। देखिए यहाँ पर इससे समझते हैं हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH3 में ये 3 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 CH बंध हैं। यहाँ पर कितने बंध हैं, 3 CH बंध हैं। तो इन्हीं संख्या पर, इन्हीं CH बंधों की संख्या पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन निर्भर करता है। ठीक है, अब ये किसी से जुड़ा होगा तो एक बार में आपका ये हाइड्रोजन आयन जो है प्लस पूरे इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बंध टूट जाएगा और ये बंध जो है कहीं पर बन जाएगा इधर पे। ठीक है, और अगली बार में ये वाला हाइड्रोजन टूट जाएगा और प्लस वन में बदल जाएगा और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे डबल बंध बन जाएगा। एक बार में ये आएगा, तो मतलब जितने ज़्यादा CH बंध होंगे उतना ज़्यादा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 था और उसमें 3 हाइड्रोजन थे, इसलिए यहाँ पर ही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाएगा। इसके बाद इसमें है आपके CH3CH2। तो CH3CH2 में यहाँ पर आप देख देंगे कि इसमें जो है 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो है
इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। अल्फा कार्बन किसी कहते हैं? जो किसी समूह से जुड़ा हो और उस समूह से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्लोरीन जुड़ा है और इधर पे ये CH3 है, तो ये जो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम अल्फा करेंगे और जिससे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसमें CH3 CH2 ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर कोई परमाणु जोड़ दूँ Cl, तो अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि मान लो तो यहाँ पर ये है कि ये जो समूह जिससे जुड़ा है वो कार्बन अल्फा और इससे जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा। इससे हाइड्रोजन जितने जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे? वो विस्थापन करेंगे और तो अति संयुग्मन दर्शाएंगे। इसी प्रकार से CH3 CH2 और CH3 का होल ट्वाइस और CH, तो इसमें अति संयुग्मन का मान थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें CH बंधों की संख्या सिर्फ एक ही दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो था अति संयुग्मन था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।